जय हिंद। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर रहे हैं। उसी सीरीज का ये 24वां लेक्चर है जिसमें हम लोग पुरस्कार को स्टार्ट कर रहे हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। और अवार्ड एंड ऑनर का सबसे पहला लेक्चर ये है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परमवीर चक्र के बारे में। और हमारा जो अवार्ड एंड ऑनर का जो टॉपिक रहेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा जेएसएससी और जेपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा ट्रेंड के हिसाब से, और झारखंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरह से पूछे जा रहे हैं उसी ट्रेंड के हिसाब से मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। कुछ ओवरव्यू भी आपको दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। और इसके बाद से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सभी का एमसीक्यू मैं साथ में ही करवाते जा रहा हूँ आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले परमवीर चक्र के बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद झारखंड में इकलौते हमारे जो अल्बर्ट एक्का है उनको ही अभी तक परमवीर चक्र मिला है। और लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप 24वां लेक्चर देख रहे हैं तो इसके पहले टोटल 23 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से 1, 2, 3 मास्टर वीडियो है और टोटल 20 यहाँ पे मैं लेक्चर्स कराया हूँ। इसमें टोटल 30 योजनाओं को मैं यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जा करके उन्हें देखें, तभी इस वीडियो को देखें। क्योंकि ये जो मैं करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ जिसमें विविध करंट अफेयर दोनों को मिक्स मैं करके लेके आ रहा हूँ, और इससे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर आप इसको पूरा करते हैं तो एक तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगा और दूसरा है कि क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं परमवीर चक्र से। परमवीर चक्र क्या है कि जो वीरता के क्षेत्र में, जो शौर्य के क्षेत्र में यहाँ पे दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये शौर्य के क्षेत्र में जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब आप एक आउटस्टैंडिंग काम करते हैं कोई भी युद्ध में दुश्मनों के उपस्थिति में, तो उसके लिए ये सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। पीवीसी को मैंने लिखा है परमवीर चक्र शॉर्ट में। और इसका जो रिबन होता है आप देख रहे होंगे, ये बैंगनी कलर का होता है जिसमें बीच में हमारा अशोक चिन्ह होता है और ये 4 आपके वज्र होते हैं। वज्र का साइन है ये, तो ये वज्र का साइन होता है आपका। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई, जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब भारत एक गणराज्य घोषित हो गया था। झारखंड में सिर्फ इकलौते अल्बर्ट एक्का को यह पुरस्कार मिला है, और ये इनको कब मिला है, 1972 में मिला है। 1971 में जब ये लड़ाई कर रहे थे गंगा सागर में, उसके मरणोपरांत 1 साल बाद इनको 1972 में यहाँ पे मिला है। तो परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का जो हमारे झारखंड का एक गौरव है, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो ये है झारखंड के गौरव अल्बर्ट एक्का। और आप देख रहे होंगे, अगर आप रांची कभी ना कभी गए होंगे तो फिराय लाल के पास, जो फिराय लाल चौक बोलते हैं, बेसिकली अल्बर्ट एक्का चौक उसका यहाँ पे नाम है। तो आप देख रहे होंगे ये अल्बर्ट एक्का चौक है, फिराय लाल चौक भी इसी को लोग बोलते हैं। और ये अल्बर्ट एक्का का यहाँ पे मूर्ति है और बहुत भव्य ढंग से यहाँ पे जब इनका जयंती होता है तो यहाँ बहुत भव्य ढंग से यहाँ पे समारोह आयोजित किए जाते हैं, फूलों का अर्पण किया जाता है और इनको सलामी यहाँ पे दी जाती है। समझिए कि रांची अगर आप मेन रोड जा रहे हैं तो आप इसको बिना क्रॉस किए हुए नहीं जा सकते हैं, आपको ये कहीं ना कहीं क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर आप मेन रोड में कहीं कुछ काम के लिए जा रहे हैं तो ये कहाँ है, झारखंड की राजधानी रांची में है। अब अल्बर्ट एक्का के बारे में हम लोगों को कुछ जानना चाहिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है और आपको एक गौरवान्वित भी महसूस कराती है। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिला के जरी गांव में हुआ था। तो गुमला आप देख रहे होंगे, रांची सटा हुआ ये है गुमला। इनका जन्म कब हुआ था, 27 दिसंबर 1942। 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस डे। क्रिसमस के 2 दिन के बाद इनका जन्म हुआ था। इसी के सम्मान में जरी प्रखंड जहां पे जन्म हुआ था उनका नाम बदल के कर दिया गया, अल्बर्ट एक्का प्रखंड कर दिया गया है। अल्बर्ट एक्का एक आदिवासी थे। जब इनका बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे ये, तो क्योंकि आदिवासी थे तो इनका जो शरीर था वो काफी सुडौल और बहुत अच्छे ढंग से, जिसको विकसित बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है। आप जानते होंगे आदिवासियों का जो शरीर होता है कदकाठी बहुत मजबूत होता है उनका। तो ये बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे कब, 27 दिसंबर 1962 को, मतलब 20 साल के बाद।
आप देख रहे हैं ना, 20 साल में ही बिहार रेजिमेंट भर्ती, 1942 में जन्म हुआ, 1962 में ये भर्ती हो गया। डेट भी यहाँ पे सेम है। उसके बाद 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो इनको प्रमोशन मिल गया था और इनका जो टाइटल है वो हो गया था लांस नायक। तो इसीलिए बोलते हैं लांस नायक अल्बर्ट एक्का। तो उनका प्रमोशन हो गया था लांस नायक में। इनके पिता का नाम जूलियस एक्का और माता का नाम मरियम एक्का था। उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि 1971 का वार हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ था उसमें भारत भी कूद पड़ा था। उसी क्रम में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के क्रम में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक चला था, जिसमें 2 टुकड़ी थी, जिसमें से एक टुकड़ी का निर्देशन अल्बर्ट एक्का कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इनको जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो सबसे पहले इनको बाह में गोली लगी, तो फिर भी ये चलते रहे। उनके बाद इसको यहाँ पे गले में भी गोली लगी इनको। उसके बाद भी ये जाकर दुश्मन के बंकर में जा करके जो जो मशीन गन होती है वहां पर जाके बंकर को उड़ाया, वहां पे लोगों को मारा और फाइनली अंततः जो हार होने वाली थी, जहां तक लग रहा था कि भारत हार जाएगा, लेकिन उसको यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा जो सीन था उसको ही परिवर्तित कर दिया था। तो ये बहुत ही बड़ा, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे झारखंड से ऐसे वीर योद्धा भी जन्म लिए हैं। तो आपको अपने आप में भी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। जब भी कोई आपसे पूछे कि झारखंड किस लिए फेमस है, टेल मी अबाउट योर झारखंड, तो आप बिरसा मुंडा का नाम लीजिए, आप अल्बर्ट एक्का का नाम लीजिए। इसके बाद मैं अशोक चक्र में रणधीर वर्मा के बारे में बताऊंगा, उनका नाम लीजिए तो आपको एक गौरवान्वित महसूस होगा। रतन टाटा जी का नाम लीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप हर एक एरिया में बता सकते, चाहे आप आर्ट एंड कल्चर के हो, चाहे आप शूरवीर दिखाने में हो, चाहे संस्कृति में हो, सब चीज में झारखंड किसी में कम नहीं है। खनिज संपदा में हो तो झारखंड किसी से भी कम नहीं है। युद्ध के पहले दिन हिली की लड़ाई में बांग्लादेश के गंगा सागर जो अखौरा के समीप है, 3 दिसंबर को ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 3 दिसंबर को वीरगति प्राप्त हुए थे और ये 14th बटालियन के सेवारत थे। यह जो जगह है वो त्रिपुरा से बहुत सटा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा की सरकार ने क्या किया कि अगरतला में इनके नाम से अल्बर्ट एक्का नेचर पार्क की स्थापना की। रांची में स्थित फिरायलाल चौक का नाम इनके सम्मान में अल्बर्ट एक्का चौक कर दिया गया। वही मैं बहुत बता रहा था अभी आपको कि फिरायलाल चौक का नाम अल्बर्ट एक्का चौक कर दिया गया। झारखंड के गुमला और सिमडेगा में इनके नाम पे अल्बर्ट एक्का स्टेडियम यहाँ पे बनाया गया। तो काफी चीजें यहाँ पे इनके नाम पर की गई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। झारखंड में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है जो कि अल्बर्ट एक्का के नाम पर ही दिया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम जेएसएससी में ऑलरेडी पूछ चुका है। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो सेशंस होंगे बहुत छोटे छोटे ही रहेंगे, 10 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट ऐसे ही रहेंगे, ताकि आप उसको बहुत अच्छे धीरे धीरे करके देखते चले जाएं। और एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जिसमें 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन तो बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो झारखंड के अल्बर्ट एक्का ही थे जिनको यहाँ पे मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। 1971 में इनकी शहादत हुई और 1972 में इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, झारखंड में आजीवन उपलब्धि हेतु मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो आपको दिया जाता है अल्बर्ट एक्का अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार हमारा परमवीर चक्र है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? ये हुआ था गुमला जिले में। अगर पूछा जाए गांव, तो गांव रहेगा आपका जरी गांव, और प्रखंड भी है, तो ये जरी प्रखंड को किस नाम से बदल दिया गया? जरी प्रखंड का नाम बदल दिया गया अल्बर्ट एक्का प्रखंड। वहां पे इनके नाम से स्टेडियम भी बनाया गया गुमला और सिमडेगा में। झारखंड में आपका फिरायलाल चौक का नाम कर दिया गया अल्बर्ट एक्का चौक, और इनके नाम पे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। झारखंड के एकमात्र व्यक्ति अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान रखेंगे ये 1972 में किया गया था।
तो ये रहा पूरा आपका लेक्चर, और बहुत सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल है, फुल लेंथ कोर्सेज जिसमें आप वीडियोस प्लस पीडीएफ प्लस डाउट सेशन भी आपको मेंटोरशिप दिए जाते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हमारे सारे कोर्स हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और ऐप में भी इसका पीडीएफ आपको सिलसिलेवार ढंग से मिल जाएगा। टोटल 24 लेक्चर अभी तक हुआ है, और आगे जितने भी होंगे सबका आपको करंट अफेयर्स वाला जो पीडीएफ नोट्स का सेक्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अशोक चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।